वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तो कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके साथ में एक टॉपिक लेकर आई हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ इस्लाम। मुझे इस्लाम में क्या इम्पोर्टेंस लगा कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंस है। तो जैसे कि हम जब इस्लाम कबूल करते हैं तो हमको कलमा पढ़ाया जाता है जो होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वैसा ही कलमा मुझे भी पढ़ाया गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे आगे बढ़ती जा रही हूँ तो मुझे और भी कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है। तो मुझे इसमें ये चीज़ सीखने मिली है कि इस्लाम में इम्पोर्टेंस क्या है। इस्लाम में इम्पोर्टेंस सबसे पहले तो हमारा ईमान, जो हमारा विश्वास, जो हमारा यकीदा है वो मज़बूत रहना चाहिए। हमारा ईमान कभी डगमगाना नहीं चाहिए। जैसे कि हम मुसलमान हैं तो हमको अपने मुस्लिम होने पे हमारा यकीदा बहुत पक्का होना चाहिए, मतलब हमारा ईमान मज़बूत होना चाहिए। और सेकंड थिंग जो इस्लाम में मैंने सीखी है वो है नमाज, जो हर मुस्लिम के ऊपर फ़र्ज़ है। ये हर मुसलमान को 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना उसके ऊपर फ़र्ज़ है। तो इसके लिए हम मतलब ये पीछे नहीं हट सकते कि मतलब हम लोग ये नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे, हमें टाइम नहीं मिल रहा है। हमको नमाज़ पढ़नी है, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है नमाज। और जो तीसरी बात है वो इस्लाम में जो है रोज़ा रखना है ना। रोज़ा रखना हर मोमिन पर फ़र्ज़ है, क्योंकि ये साल में एक बार रमज़ान के में आता है जिसमें हमें 30 दिन के रोज़े रखने होते हैं और जिसमें हमें अल्लाह से खूब सारे नमाज़ पढ़नी, खूब इबादत करनी है और खूब अल्लाह से दुआ मांगना है। तो मैंने ये एक चीज़ देखी इस्लाम कबूल करने के बाद। तो रोज़ा रखना अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे शौहर हम लोग रमज़ान में रोज़े रखते हैं और हम लोग नमाज़ पढ़ते। वैसे तो हम लोग हमेशा मतलब डेली रूटीन हमारा है, लेकिन हाँ मैं ये बात झूठ नहीं बोलना चाहूँगी कि हम लोग 5 टाइम की नमाज़ नहीं पढ़ पाते, लेकिन हमारे ऊपर फ़र्ज़ है वो नमाज भी हमारे लिए, जो हमारे जो बोलते हैं ना कज़ा नमाज में काउंट होती है। तो नमाज और रोज़ा के बाद जो होता है हमको ज़कात ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। मतलब हर किसी को ज़कात, अगर उसके मतलब जिसके पास ज़्यादा मालो दौलत है, जिसको ज़कात देना मतलब मतलब जिसके पास है, जिसको देना चाहिए, जो उस पर फ़र्ज़ है। जैसे सोने के ऊपर, अपने कमाई के ऊपर, गोल्ड होता है, गोल्ड के ऊपर होता है, कमाई के ऊपर वो ज़कात हमको एक मोमिन को देना ही चाहिए, वो उस पर फ़र्ज़ है। ठीक है, तो ज़कात हो गया। और सबसे लास्ट थिंग है जो इस्लाम में, वो है उम्रा हज करना। देखो उम्रा हज करना वो तो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, वो तो अल्लाह के ही मतलब हुक्म से होता है, क्योंकि वहाँ के जो कॉस्टिंग होते हैं वो बहुत मतलब ज़्यादा होते हैं। लेकिन अल्लाह अगर चाहता है, अल्लाह कहीं से भी मतलब ज़रिया बना के वो इंसान को अगर अपने पास बुलाना चाह मतलब उनके पास चला जाता है। तो उम्रा करना, सबसे पहले उम्रा होता है, फिर उसके बाद हज होता है, ये मैंने मतलब सीखा है। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो हर कोई इंसान उम्रा करे। मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ, क्योंकि मेरा जो खुद का बहुत मन है कि मैं उम्रा करूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिए और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। मैं मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात है कि मैं अपनी ज़िंदगी में उम्रा और हज करूँ और मैं भी अल्लाह का घर सामने से देखूँ, क्योंकि मैं जब मोबाइल में देखती हूँ तो ही मुझे इतना रोना आता है, तो मैं सामने से देखूँगी तो मुझे कितना रोना आएगा। आप सब दुआ करिए कि अल्लाह पाक मुझे भी हज उम्रा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं अपने बच्चे, अपने शौहर के साथ में, मेरी भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं भी करूँ जाके, मैं भी अल्लाह का घर जो काबा शरीफ है वो एकदम सामने से देखूँ। तो मैंने आपको वही बताया कि एक मोमिन मुसलमान के लिए क्या क्या फ़र्ज़ है। सबसे पहले तो उसका ईमान पक्का होना चाहिए, क्योंकि अगर ईमान ही डगमगाया तो जो पीछे जो इतनी सारी चीज़ें, नमाज है और रोज़े है और ज़कात है और हज उम्रा है, जब आपका ईमान ही मज़बूत नहीं और आप ये सब चीज़ें करोगे तो ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक आपकी कबूल ही नहीं करेंगे। तो हमें अपना यकीदा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तभी हम ये सब चीज़ें करेंगे तो हमारा अल्लाह के घर में हमारी इबादत और हमारा जो भी दुआ है वो कबूल होती है। तो ये सारी चीज़ें एक इस्लाम में बहुत इम्पॉर्टेंस है, और ये तो कोई भी नॉर्मल इंसान कर सकता है। अल्लाह ने कोई इतना सख्त कानून इसमें नहीं बनाया है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि यही हमारी जो चीज़ है, हम लोग हमारे अमाल नामा के साथ इसी से हमारी आखिरत जो है वो होगी। तो हमको अपनी आखिरत के लिए हमको ये सारी चीज़ें जो इस्लाम में फ़र्ज़ है वो हमको फॉलो करना है। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग भी करिए, कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो अल्लाह और 4 कदम आगे अपने बंदों को लेता है ना। तो मैंने आपको वही बताया, इस्लाम में यही सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंस है, जो एक नॉर्मल सी चीज़ है, ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज उम्रा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।